प्रश्न 3 तीसरा, निम्नलिखित समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तीसरा प्रश्न है x/a प्लस y/b बराबर 2। तो लिखा हुआ है a 0 के बराबर नहीं है और b भी 0 के बराबर नहीं है, ये दिया हुआ है। तो इस समीकरण में a और b 0 के बराबर नहीं है, तो x/a जोड़ y/b बराबर 2। दूसरा समीकरण है ax माइनस by बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको हम पहला समीकरण और इसको दूसरा समीकरण लिख लेंगे। तो x/a जोड़ y/b बराबर 2 को पहला समीकरण और ax माइनस by को by बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को दूसरा समीकरण हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः by बराबर ax माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या किए हैं, दूसरा समीकरण में ये by माइनस में है तो इसको दायां तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और a स्क्वायर को बायां तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और b स्क्वायर माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। यानी इन दोनों को इधर लाए हैं और by को इधर किए हैं। तो by बराबर कितना हो गया, ax माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्यों हुआ ऐसा, तो लिखेंगे दूसरा से। तो दूसरा समीकरण को हम इस तरह लिख सकते हैं, अतः y बराबर कितना आ जाएगा, तो ax माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा b। तो ये आ गया y का मान। तो दूसरा समीकरण से हम y का मान ज्ञात कर लिए हैं। b इधर गुना में है y के साथ, तो b को जब बराबर के दायां तरफ लाएंगे तो भागा में हो जाएगा। यानी y बराबर हो गया ax माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा b। इसको हम तीसरा लिख लेंगे। अब y के मान को कहाँ रखेंगे, पहला समीकरण में यहाँ पर। तो x का मान ज्ञात हो जाएगा, तो y बराबर जो आया है उसको पहला समीकरण में अब रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे फिर x/a प्लस y के जगह पे रखेंगे ax माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा b बराबर 2। तो ये कैसे हुआ, तो लिखेंगे पहला कॉमा तीसरा से। तो पहला ये है, तो इसमें तीसरा में जो y का मान आया है इसको हम पहला में रखे हैं, तो पहला और तीसरा से इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ पे y है तो y के जगह पे इसको रखें ax माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा b यहाँ पर y के जगह पे। और देखिए यहाँ पे y बटा b है तो ये b कहाँ चला जाएगा, ये b इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी b गुना b हो जाएगा। यहाँ पे ये हर है तो इसके साथ ये जो b है ये गुना हो जाएगा। तो y बराबर है x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा b। तो इसको जब हम यहाँ पे रखेंगे y के जगह पे
तो यहाँ पे एक और y है बटा में, तो ये b और ये b दोनों गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे b गुना b लिख लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा a b स्क्वायर। तो a और b गुना b, तो b गुना b हो गया b स्क्वायर। तो a b स्क्वायर यहाँ पे लघुत्तम हो गया, क्योंकि यहाँ पे बीच में जोड़ है तो लघुत्तम ले लिए ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पे बी स्क्वायर और एक्स मिलके हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स जोड़, अब ए से ये तीनों को गुना करेंगे, ए से ये तीनों को गुना करेंगे तो लिखेंगे ए गुना ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2। तो इस तरह लिख लेंगे। तो a और b गुना b स्क्वायर हो गया, तो ए बी स्क्वायर लघुत्तम हो गया, तो बी स्क्वायर एक्स के साथ गुना होकर के बी स्क्वायर एक्स हो गया जोड़। अब a से ये तीनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए गुना ए एक्स, तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर गुना ए का घात 3 हो जाएगा प्लस ए गुना बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर बराबर 2। इस तरह हो गया। तो ए से ये तीनों को गुना कर दिए हैं। अब यहाँ पे लिख लेंगे बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर बराबर, अब 2 और ए बी स्क्वायर गुना हो जाएगा, ठीक है। 2 क्या, 2 अंश है और ये हर है तो ये दोनों गुना कर लेंगे, बराबर के बाद है तो 2 गुना ए बी स्क्वायर यानी 2 ए बी स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स बराबर 2 ए बी स्क्वायर प्लस ए क्यू और माइनस ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ए क्यू को इधर भेजेंगे बराबर के दाएं तरफ तो प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है। अब दोनों में देखिए एक्स है तो एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स कॉमन ले लिए दोनों में से तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोष्ठक के अंदर हो गया बराबर, अब 2 ए बी स्क्वायर में से ए बी स्क्वायर घटा देंगे तो बचेगा ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए क्यू, तो दो ए बी स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर। देखिए ए बी स्क्वायर दोनों में है तो इससे ये घट जाएगा, सजातीय पद है तो इससे ये घटाने पर आ गया ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा x गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, अब a इसमें भी है a इसमें भी है तो a कॉमन हो जाएगा। देखिए a यहाँ पे एक ही है और यहाँ पे a का घात 3 है तो एक a दोनों में है तो a कॉमन ले लिए तो बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए क्यू में से a कॉमन हुआ तो a स्क्वायर बचा, ए बी स्क्वायर में से a कॉमन हो गया तो बी स्क्वायर बचेगा। अतः x बराबर आ जाएगा a गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, यहाँ पे गुना में है एक्स के साथ, तो इसको जब बराबर के दाएं तरफ लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी बटा में। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, तो एक्स बराबर ए। तो एक्स का मान कितना आ गया, ए। तो इसका उत्तर देखिए आ गया है एक्स बराबर ए। अब वाई का मान लाना है। तो लिखेंगे अब y बराबर ए एक्स, यानी a गुना a माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा से। तो तीसरा में हम क्या लाए हैं, तीसरा में लाए हैं y बराबर ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा बी। देखिए y बराबर कितना आया है, ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा बी। तो x का मान आ गया है a, तो x के जगह पे a रख लिए हैं, तो a x है, तो a गुना a लिखेंगे, x के जगह पे a लिखेंगे। तो x के जगह पे a रखेंगे क्योंकि x का मान a आ गया है, तो a गुना a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए a बिंदु a, यानी a गुना a यहाँ पे लिखे हैं, x के जगह पे a लिखे हैं तीसरा में जो है। तो a गुना a कितना हुआ, a गुना a हो गया a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा b। तो a स्क्वायर माइनस में है, यहाँ पे a गुना a मिल करके a स्क्वायर हुआ, तो एक a स्क्वायर माइनस में है, a स्क्वायर प्लस में है, तो ये दोनों को काट देंगे, बचा b स्क्वायर बटा b। तो इसको हम लिख सकते हैं, b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं b गुना b। देखिए b स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं b गुना b, और बटा में b है, तो b से b कट गया, तो कितना आया, बराबर b। यानी y का मान आ गया b और x का मान आया है a। तो x बराबर a और y बराबर b, इसका उत्तर